Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस अपनी जानी न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। इंसाफ की नई किरण। मियां साहब को कानूनी सिग्नल। IMF का डू मोर। चोरों की शामत। एशियन क्रिकेट का सुल्तान कौन। और नसीम शाह माइनस। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज ऐवान सदर में बावकार तकरीब में मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। काजी फाइज ईसा को उनके बहादुराना फैसलों की वजह से इंतहाई काबिल एहतराम जज की हैसियत हासिल है। तो आपको बताते चलें कि आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ऐवान सदर में बावकार तकरीब में मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। 26 अक्टूबर 1959 में काजी मोहम्मद ईसा के घर काजी फाइज ईसा ने आंख खोली। इब्तिदाई तालीम कोयटा में हासिल की। ए और ओ लेवल कराची ग्रामर स्कूल से पास किए और कानून की डिग्री लंदन से हासिल की। 1950 में हाई कोर्ट और 1998 में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बने। 27 साल तक प्रैक्टिस की और कई अहम केसेस जीते। 3 नवंबर 2007 में इमरजेंसी लगी तो काजी फाइज ईसा ने PCO जजेस के सामने पेश होने से माजरत कर ली। 5 अगस्त 2000 को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और फिर 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उन्होंने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट के कई अहम फैसले किए, जिनमें फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला, हुदैबिया पेपर्स मिल, फैजाबाद धरना और खवातीन के विरासती हुकूक जैसे फैसले शामिल हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब किया। चीफ जस्टिस दौरान खिताब अब दीदा हो गए। उन्होंने दौरान खिताब खुद को डूबते सूरज से तशबीह दी। कहा, मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों का अभी वक्त बाकी है। सब अपनी भरपूर लगन से काम करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। मुकर्ररा तारीख पर पाकिस्तान आ जाएंगे। कोई कानूनी रुकावट नहीं होगी। और साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की लंदन में मुद्दत के बाद फिर कहा, बिलावल भुट्टो मुझे डार अंकल कहते हैं। बिलावल बेटे को कोई जवाब नहीं दूंगा। मियां साहब इंशाल्लाह जी अक्टूबर की जो अनाउंसमेंट हो चुकी है, इंशाल्लाह पार्टी का वही फैसला है। और हम जहां तक लीगल मामला आते हैं वो बिल्कुल मियां साहब को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उनका जो इलेक्शन लड़ने का है 61F वो पार्लियामेंट उसका कानून पास कर चुकी है, जिसकी सदर अप्रूवल भी दे चुकी है। मुल्क का कानून है कि 61F के तहत 5 साल की नाअहलियत सिर्फ हो सकती है। और ना सिर्फ मियां साहब बल्कि दर्जनों लोगों को उसका फ़ायदा हुआ है। वो बिलावल साहब ने कहा था ना फ्लोर पे, अब तो अभी चंद महीने हुए हैं कि लोगों के लिए डार साहब हैं तो मेरे लिए तो डार अंकल हैं, तो लोगों के लिए बिलावल साहब हैं, मेरे लिए बिलावल बेटा है। तो अब मैं एक बेटे का क्या जवाब दूँ। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके हैं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान है। अवाम की तकलीफ के दिन ख़त्म होने वाले हैं। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा ओहदेदारान का इजलास में कहा कि साजिशी नहीं चाहते हैं बल्कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत हो और नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा। पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज बाज़ाब्ता नून लीग में शामिल हो गए हैं। लंदन में नून लीग के कायद से मुलाकात की। मियां नवाज शरीफ को अपना कायद मान लिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि राजा रियाज को खुशामदीद कहते हैं और नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस जा रहे हैं। साहब को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, मैंने और पार्टी ने मुस्लिम लीग नून में खुशामदीद कहा है। मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने नए कानून का उनके वकला ने सहारा नहीं लिया था। डॉलर जो है
तो रुपए के मुकाबले में 15, 20, 25 रुपए नीचे आया है। अगर ये ना आया होता तो तेल की, पेट्रोल की कीमतों में और इजाफा आप देखते। मैं मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे इत्मीनान किया है। मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए जिस तरह पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुतरक है, मैं भी अपना इसमें आज के बाद मैं इसका हिस्सा हूँ। कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बाल्टी या टोप पहन के अदालतों में पेश नहीं होंगे, वो हंसते चेहरे के साथ जाएंगे और इंशाल्लाह सुरखरू। पीपल्स पार्टी और नून लीग 90 की दहाई में आप वापस पहुंच गई, जबकि दोनों जमातों के रहनुमाओं ने एक दूसरे पर तंज की निश्तर बरसा दिए हैं। और हनीफ अब्बासी कहते हैं कि भुट्टो मर गया। शाजिया मलिक कहती हैं कि मिसाक जमहूरियत नून लीग ख़त्म करती है तो कारकुन भरपूर जवाब देने की भी सलाहियत रखते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 90 की दिहाई याद दिला दी। पीपी रहनुमा नदीम अफजल चंद ने नून लीग को वोट को इज्जत दो का नारा याद कराया। अब अगर कोई अपने वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया, भुट्टो जिंदा नहीं है। पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत करनी है, वो एक ही बनेंगे, भुट्टो जिंदा है। भुट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भुट्टो मर चुके हैं और उनकी कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल करम से हमेशा 0/0 ही रही है। पीपी रहनुमा हसन मुर्तजा ने भी हनीफ अब्बासी पर लफ्जी गोलाबारी की। कहा, ज़ियाउल हक की सियासी औलाद आज भी भुट्टो की नफरत में मुब्तला है। हनीफ अब्बासी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें जो उनका अंदाजे बयान था वो इंतहाई जो है एक घटिया और भूंडी हरकत थी। आपका लीडर 10-10 साल सियासत ना करने के वादे करके चला जाए, आप उसे फिर भी लीडर कहते हैं। और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जैसा शख्स जो सीना तान कर फांसी के फंदे को अपना मुकद्दर बना ले, उसको आप कहते हैं कि वो मर गया है। शाजिया मरी ने लाहौर जलसे के दौरान नून लीग को ललकारा। कहा, बेनजीर भुट्टो के साथ नवाज शरीफ ने मैसाक जमहूरियत किया था। अगर वो किसी को अहमकाना लगता है तो इंतहाई तौहीन आमेज अमल होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन को ये बावर कराना चाहते हैं और ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ बैठकर मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए और हम ये समझ रहे थे कि शायद आप इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम और जमहूरी तसलसल देखना चाहते हैं, लेकिन अगर वो ढोंग था तो आप हमें बता दें, अगर वो नाटक था तो आप हमें बता दें। IMF ने गैस के नर्ख 45% तक बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया है। ज़राए का कहना है कि IMF ने गैस के रेट बढ़ाकर 435 अरब रुपए जमा करने का मुतालिबा किया है। 1 अक्टूबर से गैस के नर्ख बढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। गैस रेट में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। निगरान हुकूमत छोटे सार्फिन को रेट में इजाफे से बचाने की कोशिश कर रही है। 64% सार्फिन को बचाने के लिए हिकमत अमली मुरतब की जा रही है। कमर्शियल सार्फिन, तंदूर और होटलों के लिए भी गैस महंगी होने का इम्कान है, जबकि सनती सार्फिन और CNG के लिए भी गैस महंगी की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। वफाकी हुकूमत, वफाकी वजारत पेट्रोलियम और ओगरा को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम, जबकि पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ रही हैं। कीमतों में इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे को कालादम करार देने की इस्तदा कर दी है। चोरों की अब एक नहीं चलेगी। बिजली, आटा, चीनी चोरों के खिलाफ शहर शहर क्रैकडाउन जारी है। बड़ी तादाद में जखीरा अंदोजों से आटे और चीनी की बोरियां बरामद, जबकि बिजली चोरों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गई हैं और अब कई अफराद को धर लिया गया है। इसके अलावा मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। बिजली, चीनी, खाद चोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन, जुर्मानों का फैशन। जखीरा की गई अजनास बन गई टेंशन। सखर, घोटकी, लाड़काना, शिकारपुर और दादू सर्कल में बिजली चोरों के खिलाफ 224 मुकदमात दर्ज। 912 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। 2,62,75,671 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। पेस्को की समंदरी में कार्रवाई, 25 लाख जुर्माने वसूल, मुकदमात भी दर्ज। पेस्को की जानिब से बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन, 6,76,00,000 रुपए से जायद के
जुर्माने आयद, 400 से जायद बिजली चोरों के खिलाफ FIR दर्ज और फेस्को की बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 137 बिजली चोर पकड़े गए। 10 करोड़ 86 लाख जुर्माने आयद, 1 करोड़ 62 लाख की रिकवरी कर ली गई। कसूर लेस्को का क्रैक डाउन और 1530 बिजली चोर पकड़ लिए गए। गुजरांवाला बिजली चोरों की तादाद 466 हो गई, जबकि मंडी बहाउद्दीन शुगर माफिया जखीरा अंदोजों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। 1500 चीनी की बोरियां बरामद, गोदाम को सील कर दिया गया। सरगोधा में जखीरा अंदोजों के खिलाफ इंतजामिया का भी क्रैकडाउन। 3300 चीनी की बोरियां बरामद, गोचरा चीनी की 800 बोरियां बरामद। सखर, खैरपुर, घोटकी और कंबर शोहदात कोट में 3,31,700 गंदम की बोरियां शामिल हैं। खैरपुर, सिंघार और घोटकी से यूरिया की 5,750 बोरियां मिल गई हैं, जबकि कंबर शोहदात कोट से 1000 खाद की बोरियां और खैरपुर से 83,200 लीटर खुर्दनी तेल भी बरामद कर लिया गया है। हुकाम का कहना है कि मुल्क को बहरान से निकालने के लिए क्रैकडाउन जारी रहेगा। अमन और सरहदी सूरत हाल के बावजूद इलेक्शन इल्तवा का इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अमरीकी नशरियाती इदारे से बातचीत। कहा, हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन का ऐलान जल्द होगा। वज़ीर आज़म ने सियासी इंतकाम का तासुर भी मुस्तरद कर दिया। कहा, पाकिस्तान में किसी का नाम भी लेने पर कोई पाबंदी नहीं है। बोले, चेयरमैन PTI का मामला अदालत में है। तालिबान से बातचीत के सवाल पर कहा कि पाकिस्तान का मुफाद अव्वलीन तरजीह है। रावलपिंडी में गैर मुल्की करेंसी से भरा गोदाम पकड़ा गया। अब तक पाकिस्तानी 40 करोड़ रुपए की रकम सामने आई है। 8 मुलजिमान को पुलिस ने धर लिया। ज़राए का कहना है कि प्लाजे में दीवारों और ज़मीनों पर इंटेलिजेंस डिजिटल सेफ भी छुपाई गई है और इसके अलावा जेहलम में भी कार्रवाई। मुख्तलिफ करेंसी डीलर से 32 करोड़ 66 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। आपको इस हवाले से बता रहे हैं, रावलपिंडी में गैर मुल्की करेंसी से भरा गोदाम पकड़ लिया गया। अब तक पाकिस्तानी 40 करोड़ रुपए की रकम सामने आई है, जहां पर 8 मुलजिमान को भी पुलिस ने धर लिया है और ज़राए का कहना है प्लाजा में दीवारों और ज़मीनों पर डिजिटल सेफ में रकम छुपाई गई थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफे का बॉम्ब गिरा दिया है। 15 से 20% तक किरायों में इजाफे ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। मुल्क भर में महंगाई का राज और इदारा शुमारियात के मुताबिक तमाम शुमारों में महंगाई का एतराफ़ कर लिया गया है। मुल्क भर में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत गरीब और मुतवसत तबके की पहुंच से बाहर हो चुकी है। चीनी की कीमत भी आसमान से बातें कर रही है। कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। सुपर हाईवे के करीब ट्रैफिक हादसे में नवाज नामी शख्स चल बसा है, जबकि नियाज भी जख्मी हो गया है। इसके अलावा रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तो इधर मलेर में 15 के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जान की बाजी हार गया। मुतवफ़ी की शनाख्त मंसूर के नाम से हुई। उधर हैदराबाद में हालार नाका रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 नौजवान जाँ बहक हो गए हैं। मरने वाले नौजवान में एक की शनाख्त 19 साला हसनैन के नाम से हुई है, जबकि दूसरे की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। रेस्क्यू ज़रा के मुताबिक जाँ बहक होने वाले नौजवान निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे। एक मुतवफ़ी का ताल्लुक ज़िला नौशहर फिरोज से है। और अब आपको बताएंगे कि कराची में बर्न्स रोड पर डकैती की कोशिश में 3 डाकू जख्मी हो गए हैं। कार सवार की फायरिंग से जख्मी होने वाले डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 2 डाकू अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गए, जबकि गुजरे मेमार के इलाके नूर मोहम्मद गोट में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। 2 डाकू जख्मी हालत समेत 3 डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया। कोरंगी नंबर 2.5 अवैस करनी मस्जिद के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू जख्मी गिरफ्तार कर लिया गया। जमात इस्लामी के कारकुन उस्मान पर फायरिंग की तहकीकात अब जारी है, जबकि पुलिस ने मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी भी करवा दी है। बहादुराबाद शेरपाव बस्ती पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 2 मुलजिमान समेत 6 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस की कार्रवाई, 2 रोज़ पहले लापता होने वाली 13 साला वजीहा को बाजियाब करवा लिया गया है। मुलजिम को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम सायान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और घरेलू मुलाजमा वजीहा गुज़िश्ता रोज़ मालकिन के घर से पैसे लेकर निकली और लापता हो गई थी। बहावलनगर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर जायदाद के लालच ने वालिदैन की कदर भुला दी। बदबख्त बेटे ने चंद मरले ज़मीन की खातिर ज़ईफ़ वालिदैन को तशद्दुद का शिकार बना डाला। महीना हो गया थे, वो ना बह बह हट जाने, पकड़े जी कोई नहीं, अस बह बह पिछा हट जाने भुखे पानी निमाशा में करेंगे। हुण जी जो तुम करो जिमें करते हैं, असं तो गरीब बंदे साढ़े तो सुनता कोई नहीं जी। बेटा ही है और दुश्मन बना खा बेटा के।
कोयटा जेल रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया और शहीद एहलकार की शनाख्त सैयद अहमद के नाम से हुई है। मुसल्लह अफराद फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। वाक़े की तहकीकात जारी है। और यहाँ आपको बताएं कि रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना रबीउल अव्वल पीर 18 सितंबर को होगी, जबकि 12 रबीउल अव्वल बरोज जुमा 29 सितंबर को होगी। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आने की कोई शहादत मफरूर नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि 1 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी 18 सितंबर 2023 बरोज पीर को होगी और इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी 29 सितंबर 2023 बरोज जुम्मतुल मुबारक को होगी इंशाअल्लाह। और अब खबर शामिल करेंगे कुछ एशिया कप के हवाले से। तो एशिया कप का फाइनल आज श्रीलंका और भारत के दरमियान होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। सुपर 4 मरहले के मैच में श्रीलंका ने भारतीय टीम को सिर्फ 213 रन पर ऑल आउट कर दिया था। दोनों टीमों का एक अहम खिलाड़ी इंजरीज के बाहर 22 मैच से बाहर हो चुका। एशिया कप में पाकिस्तान टीम बदतरीन नाकामी से दोचार हुई। ख्वाब और दिल टूटे तो शायकीन क्रिकेट अपने ही हीरोज पर खूब बरसे, जी भरकर दिल की भड़ास निकाली। टीम सिलेक्शन से लेकर भारत और श्रीलंका के खिलाफ इख्तियार की गई हिकमत अमली को भी हदफे तनकीद बनाया। क्या कहा, अब भी जानिए। एशिया कप में पाकिस्तान टीम बदतरीन नाकामी से दोचार हुई। ख्वाब और दिल टूटे तो शायकीन क्रिकेट अपने ही हीरोज पर पिल पड़े, जी भरकर दिल की भड़ास निकाली। टीम सिलेक्शन से लेकर भारत और श्रीलंका के खिलाफ इख्तियार की गई हिकमत अमली को भी हदफ तनकीद बनाया। टीम में बड़ी तब्दीलियों का भी मुतालबा कर दिया। क्रिकेट फैंस के एक हिस्से ने इस मुहिम का हिस्सा बनने की बजाय इस मुश्किल वक्त में अपने हीरोज का साथ देने की ठान ली। एक ट्विटर हैंडल से बाबर आजम को कुछ यूं खिराज तहसीन पेश किया गया। एक ट्विटर सारिफ ने चंद हफ्ते कबल की वीडियो शेयर करके दिल का बोझ हल्का किया। एक मद्दाह ने शाहीन आफरीदी और बाबर आजम की तस्वीर शेयर की। एक सपोर्टर ने हमेशा बाबर आजम का साथ देने का अज़म जाहिर कर दिया। नसीम शाह की इंजरी के बाद इमाम खान की भारत में होने वाले ICC वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान है। वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी का अहम इजलास आज होगा। कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप स्क्वाड पर सिलेक्शन कमेटी से अहम मुशावरत करेंगे। ज़राए का इस हवाले से कहना है कि एशिया कप में हिस्सा लेने वाले स्क्वाड में तब्दीलियों का भी इम्कान है। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान अगले 3 से 4 रोज़ में होगा। भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान टीम 25 सितंबर को रवाना होगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को एक और बड़ा झटका। फास्ट बॉलर नसीम शाह के वर्ल्ड कप से बाहर होने का खदशा। दुबई में कंधे का स्कैन टेस्ट मुकम्मल और कंधे के पट्टों में खतरनाक इंजरी का इंकशाफ हुआ है। कंधे की तकलीफ फास्ट बॉलर को कम से कम 6 माह क्रिकेट मैदानों से बाहर कर सकती है और तर्जुमान PCB का कहना है कि मेडिकल पैनल मजीद जायज़ों की बुनियाद पर फास्ट बॉलर की क्रिकेट में वापसी का फैसला करेगा। इस्लामाबाद में शुरू होने वाले डेविस कप टाई में पाकिस्तानी टेनिस प्लेयर ने इब्तदाई दिन दोनों सिंगल्स जीत लिए। पाकिस्तान के अकील खान ने हरीफ खिलाड़ी के खिलाफ 7-5 और 6-3 से फतह अपने नाम की। इससे पहले खेले गए मुकाबले में असामुल हक ने इंडोनेशिया के खिलाड़ी एंथोनी के खिलाफ 6-1 और 6-4 से कामयाबी अपने नाम की थी। डेविस कप टाई में इंडोनेशिया के खिलाफ पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी भी हासिल हो गई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जारी डेविस कप टाई में डबल्स मुकाबला आज होगा, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद शुएब और मोहम्मद आबिद एक्शन में होंगे। मोदी सरकार का पहले कंट्रोल लाइन पर दरअंदाजी के लिए फॉल्स फ्लैग का ड्रामा। अब इंडियन मीडिया पर भी मोदी को पाकिस्तान पर बासर दिखाने के लिए ड्रामे शुरू। जी न्यूज़ ने मोदी की पाकिस्तान को धमकाने वाली 2019 में खींच आने वाली तकरीर को आज लाइव जाहिर करते हुए नशर करके भारतीय आवाम को चूना लगा दिया। मोदी सरकार के मुज़हिका खेज ड्रामे का ड्रॉप सीन। 2024 के इंतखाबात जीतने की हवस में मोदी सरकार हो गई अंधी। कई भारतीय चैनल्स भी मोदी की डगर पर चल पड़े, शेखियां बघारने लगे। भारतीय न्यूज चैनल जी न्यूज ने आवाम को बेवकूफ बनाने की एक और भोंडी कोशिश कर डाली। जी न्यूज ने मोदी की पाकिस्तान को धमकाने वाली 2019 में की जाने वाली तकरीर को आज लाइव जाहिर करते हुए नशर करके भारतीय आवाम को चूना लगा दिया। जी न्यूज का ये मुज़हिका खेज अमल मोदी सरकार की जग हंसाई का सबब बन गया।
जी न्यूज ने मोदी सरकार की झूठी खुशामद के लिए सहाफत के तमाम तकाजों को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया। और अब आलमी मंजरनामे से आपको आगाह करते चलें कि भारत में निपा वायरस तेजी से बढ़ने लगा है। मोहलिक वायरस से 2 अफराद हलाक जबकि 700 से जायद को करंतना कर दिया गया है। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर अल खलील में इसराइली आबादकारों का फलस्तीनियों पर भी हमला। भारत में खतरनाक निपा वायरस ने पंजे गाड़ दिए। मोहलिक वायरस से 2 अफराद हलाक जबकि 700 से जायद जख्मी हो गए। केरला के मुतादिद देहातों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वायरस के बायस शरह अमवात 75%। यूरोप में अफ्रीकी पनागजीनों का रश। इटली में एक दिन में 10,000 अफ्रीकी बाशिंदों की गैर कानूनी आमद। अतालवी हुक्काम ने तारकीन वतन को हिरासत में लिया। जनूबी अफ्रीकी दारुल हुकूमत केप टाउन में समंदर में तोगयानी गाड़ियां तैरने लगी। लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। फ्रांस में एफिल टावर से भी ऊंचा खूबसूरत पुल और पेरिस और बेरेसर शहर के दरमियान वाक़े पुल की ऊंचाई 342 मीटर है। पेलाओ विद्याकिच पुल जमीन की सतह से लेकर ऊपर तक इंसानी हाथों से तामीर किया जाने वाला सबसे बड़ा पुल है। फ्रांस के खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर के दुनिया भर में चर्चे। पेरिस का एफिल टावर खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। फ्रांस के मिलाओ वियाडक्ट पुल ने ऊंचाई में एफिल टावर को भी पीछे छोड़ दिया। पुल का शुमार दुनिया के 20 बुलंद तरीन पुलों में होता है। मिलाओ वियाडक्ट वाहिद पुल है जो मुकम्मल इंसानी हाथों से तामीर किया गया है। पेरिस और बेजियर्स शहर के दरमियान वाक़े पुल की ऊंचाई 342 मीटर है। पुल को 2004 में लोगों के लिए खोला गया था। लाखों अफराद हर साल इस शाहकार को देखने के लिए आते हैं। सितारों से आगे जहां और भी है पाकिस्तान की बहादुर पोलर एडवेंचरर नुमैरा असलम 5 अक्टूबर को पहली बार पाकिस्तानी परचम खला में लहराएंगी। नुमैरा असलम अमेरिका से कमर्शियल खलाई जहाज को मदार में ले जाने के बाद पहली पाकिस्तानी खलाबाज होने का एजाज़ हासिल करेंगी, जबकि नुमैरा असलम इससे कबल वतन के झंडे को नॉर्थ पोल और साउथ पोल में भी लहरा चुकी हैं। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में ड्रोन शो के जरिए अमेज़न के जंगलात बचाने के पैगामात मुख्तलिफ तस्वीर की मदद से जंगलात की अहमियत को उजागर किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।